अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका था। आज हमने सेकंड टर्म शुरू करना है कि 7 का लेक्चर नंबर 1 है और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ए। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द कारियो मर्डर केस। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, फिर इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर वर्ड्स मीनिंग करेंगे, वर्ड सेंटेंसेस करेंगे, मिसिंग लेटर होंगे और बुक वर्क होगा। स्टूडेंट्स, जितना काम मैं आपको करवाऊंगी जस्ट लाइक वर्ड सेंटेंसेस, मिसिंग लेटर, ये आपने कॉपी पर उतारने हैं। आपने वर्ड्स मीनिंग कॉपी पर नहीं लिखने और साथ साथ इनको याद करना है। अब वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका क्लिंच्ड, इसका मीनिंग है कन्फर्म्ड। नेक्स्ट है कनोयर, एन एक्सपर्ट इन जजिंग। व्हाट इज़ कंसीडर्ड फैशनेबली टेस्टफुल तक आपने कट कर देना है, आपने सिर्फ याद करना है एन एक्सपर्ट इन जजिंग। डींगे, डार्क एंड ग्लूमी। डिसइंटर्ड, डग अप या डिस्कवर्ड। स्टूडेंट्स, आप दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे या जो आपको इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। फैंसीफुल, फुल ऑफ इमेजिनेशन। ऑडियस, हेटफुल या एक्सट्रीमली प्लेजेंट। सिंगुलर, यूनिक। स्टार्लिंग, ब्रिटिश करंसी। ट्रिफल, लिटिल बिट। अंबर, डार्क येलोई ब्राउन कलर। अब हम रीडिंग की तरफ आएंगे। नियरली अ ईयर लेटर, तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में, लंदन वाज स्टार्टर्ड, लंदन भड़क चुका था, बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर फ्रोसिटी, बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर फ्रोसिटी, यूनिक किस्म के सरकशी जैसे जुराइम से, एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम। और लोग जिस तरह उसका शिकार हो रहे थे वो बात काबिल नोट थी, यानी कि काबिल उसको अपने इल्म में लाना ज़रूरी था। द डिटेल्स वर फ्यू, उसकी जो तफसीलात थी वो कम थी, एंड स्टार्टलिंगली और भड़कीली थी। अ मेड सर्वेंट, एक फ़ीमेल गुलाम या नौकरानी, लिविंग अलॉन इन अ हाउस, एक घर में अकेली रहती थी, नॉट फार फ्रॉम द रिवर, जो दरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हैड गॉन अप स्टेयर्स, जो सीढ़ियों की तरफ गई, टू द बेड, अपने बिस्तर पर जाने के लिए, अबाउट 11 बजे के करीब। ऑल्दो अ फॉग रोल्ड ओवर द सिटी, तकरीबन जो धुंध थी उसने शहर को लपेट में ले लिया था। इन द स्मॉल हॉर्स, चंद ही घंटों में। द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वॉज क्लाउडलेस, और जो शाम का या रात का पहला पैर था वो क्लाउडलेस था, यानी कि बादलों के बगैर था। एंड द लेन, और गली, विच द मेड्स विंडो ओवरलुक, जहाँ से उस बूढ़ी औरत की घर की खिड़की से देखा जा सकता था, वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, जो कि चांद की रोशनी से तकरीबन रोशन हो चुकी थी। इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल, वो ऐसे दिखाई देती थी जैसे वो तस्वुरात से भरी हुई है। कौन? औरत। फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स, इसके लिए वो अपने एक बॉक्स पर, संदूक पर बैठ गई। विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, जो कि उसकी खिड़की के तकरीबन करीब तरीन ही रखा हुआ था। एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और जल्दी से वो अपने ख्यालात की दुनिया में गुम हो गई। नेवर शी यूज्ड टू से विद स्ट्रीमिंग टीयर्स, वो महरूमी के आंसुओं से कभी नहीं रोती थी। व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब उसने ये एक्सपीरियंस बयान किया था। नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस विद ऑल मैन, और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड। नेवर शी हैड फेल्ट मोर, उसने तकरीबन ज़्यादा महसूस नहीं किया था, एट पीस विद ऑल मैन, तमाम मर्दों के साथ सुकून, और थॉट, और उसने सोचा, मोर काइंडली, बहुत ज़्यादा रहमी से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। यानी कि अगर उसकी किसी भी मर्द के साथ शादी हुई थी तो वो उसके साथ शायद मेंटली प्रिपेयर्ड या सेट नहीं थी और वो दुनिया के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच सकती थी। एंड शी सो सैड, और वो बैठ गई। शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर, शी बिकेम अवेयर, वो कुछ आगाही रखती थी, ऑफ एन एजेड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर,
वो उस सफ़ेद बालों वाले इंसान के बारे में कुछ अच्छा सोच रही थी। ड्राइंग नियर अलोन द लेन, जो लाइन के साथ साथ आहिस्ता से चल रहा था, जैसे आराम आराम से खतूती अंदाज में, यानी कि स्लोली स्लोली चल रहा था। एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, और जिस तरह वो किसी से मिलने की कोशिश कर रहा हो। एन अदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, एन अदर एक और वेरी स्मॉल जेंटलमैन, एक और छोटा आदमी। टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, जिसे पहले उसने कम तवज्जो दी। व्हेन दे हैड कम विथ स्पीच, जब वो उससे बात करने के लिए आए। द ओल्डर मैन बोर्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो झुका। एंड accosted the other with a very pretty manner of politeness, और दूसरे पर उसने बहुत शाइस्तगी के अंदाज में इल्ज़ाम लगाया। It did not seem, ये ऐसा दिखाई नहीं देता था, as if the subject of his address were of great importance, जैसा कि उसके जो सब्जेक्ट यानी कि उसका जो बात करने का वे है वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडीड दर हकीकत फ्रॉम हिज पॉइंटिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इट समटाइम्स अपीयर्ड, ये बाजू का दिखाई देता था। एज़ इफ़ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे, कि वो अपने अंदाज में पूछगछ कर रहे हैं। बट द मून शोन, लेकिन चांद चमक रहा था। ऑन हिज फेस एंड ही स्पोक, यानी कि उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था जब वो बोला। एंड द गर्ल वॉज प्लीज्ड, और वो औरत खुश दिखाई दी। टू वॉच, जब उसने उसे देखा। इट सीम्ड सो इनोसेंट, वो बहुत मासूम दिखाई देती थी। एंड फुल ऑफ काइंडनेस, और रहमदिली से भरी हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रेजेंटली हर आइज़ वॉन्डर टू द अदर, प्रेजेंटली यानी कि मौजूदा तौर पर उसकी आंखें इधर से उधर घूम रही थी। एंड शी वॉज सरप्राइज टू रिकगनाइज इन हिम अ सर्टेन मिस्टर हाइट, और अचानक वो उसे पहचान कर बहुत ज़्यादा खुश हो गई मिस्टर हाइट को। हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, जिसने एक दफ़ा उसके मास्टर के घर का विज़िट किया था या वो उससे मिलने आया था। एंड फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, जिसे उसने उस वक्त किसी वजह से नापसंद किया। ही हैड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में अ हैवी केन, एक हैवी केन उठा रखा था। विद विच ही वॉज फिडलिंग, जिसे वो हल्का फुल्का हिला रही थी। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, लेकिन उसने उसे किसी भी उसके लफ्ज़ का जवाब ना दिया। एंड सीम टू लिसन, और ऐसा दिखाई दिया कि जैसा वो सुन रहा है। विद एन इल कंटेन इम्पेशेंस, कि बीमार से बेचैनी पर वो मुश्तमिल है और इसकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा। एंड देन ऑल ऑफ सडन, फिर अचानक, ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम, वो एक शोले की तरह आगे बढ़ा ऑफ एंगर, गुस्से से। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, और उसने उसके पाँव पर मोहर लगा दी या ज़बरदस्ती उसके पाँव पर रख दिया। ब्रांडिशिंग द केन को चमकाते हुए। एंड कैरिंग ऑन, और ले जाते हुए। मेड डिस्क्राइब इट, मेड ने उसे बयान किया। लाइक अ मैडम, जैसे वो कोई मैडम है। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, जो ओल्ड जेंटलमैन था उसने अपना एक कदम पीछे रखा। विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज एंड ट्रिपल हर्ट, जिसने उसे बहुत शॉक किया और वो बहुत उसकी बात से हर्ट भी हुई। एंड एट दैट, और उसी लम्हे मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बोन्स एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, मिस्टर हाइट ने उसके तमाम बोन्स को तोड़ दिया एंड उसे गिरा दिया टू द अर्थ, ज़मीन पर। एट नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, विद एप लाइक फ्यूरी, रोशनी के तरह तेज़, ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, उसने उसे नीचे गिरते हुए ऐसे खुशामदीद कहा। यानी कि जब वो ज़मीन पर गिरा तो इस तरह गिरा कि ज़मीन ने उसे खुशामदीद कहा। एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड, उस खौफ के लम्हे में आवाज़ें, सिसकियाँ। द मेड फेंट, जो नौकरानी थी वो बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock, ये 2 बजे का वक्त था। व्हेन शी केम टू हरसेल्फ एंड कॉल्ड फॉर द पुलिस, जब वो आई अपने लिए और उसने पुलिस को बुलाया। द क्रिमिनल वॉज गोन लॉन्ग अगो, जो मुजरिम थे वो बहुत पहले टाइम से जा चुके थे। बट देयर ले हिज विक्टिम इन द मिडल ऑफ द लेन, लेकिन जो उसका शिकार हुआ था वो उस वक्त से लेन के दरमियान में पड़ा हुआ था। इनक्रेडिबली बीटन अप, जिसे नाकाबिले यकीन तौर पर मारा गया था। द स्टिक
विच द डीड हैड बीन डन, और वहाँ पर एक स्टिक पड़ी थी जिसके ज़रिए ये सारा अमल किया गया था। ऑल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, जबकि वो कोई बहुत ही रेयर नायाब किस्म की कोई लकड़ी थी जिसके ज़रिए उसे मारा गया था। हैड ब्रोक इन द मिडल एंड वन स्प्लैटर्ड हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर। हैड ब्रोकन टूट चुकी थी, इन द मिडल दरमियान से, एंड वन स्प्लैटर्ड हाफ हैड रोल्ड, और उसका एक हिस्सा फटा हुआ था, यानी कि टूट गई थी वो दरमियान से, और उसका दूसरा हिस्सा कहीं था और पहला हिस्सा कहीं पड़ा था। द अदर विद डाउट हैड बीन कैरिड अवे बाय द किलर, और पहला हिस्सा वहाँ पर मौजूद था और दूसरे हिस्से के बारे में ये शक था कि हो सकता है उसे कत्ल करने वाला अपने साथ ले गया। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच, एक बटुआ और एक गोल्ड वॉच घड़ी वर फाउंड अपॉन द विक्टिम, शिकार के पास पाई गई, बट नो कार्ड्स और पेपर्स, लेकिन कोई भी कार्ड और पेपर वहाँ मौजूद नहीं था। एक्सपेक्ट अ सील्ड एंड स्टेम्प्ड एनवेलप, सिवाय इसके कि वहाँ पर एक सील्ड और स्टैम्प लगा हुआ इन्वेलप लिफाफा वहाँ पाया गया था, विच ही हैड बीन प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, जिसे हो सकता है इम्कान था कि वो जो मरने वाला था वो अपने साथ पोस्ट ऑफिस की तरफ लेकर जा रहा था ताकि वो उसे पोस्ट कर सके। एंड विच बोर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, जिसके ऊपर मिस्टर अटरसन का नाम और उसका पता लिखा हुआ था। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह उसको वकील के पास ले जाया गया। बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, जब वो अपने बिस्तर से उठ चुका था। एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और उसने उससे पहले उसे नहीं देखा था। एंड बीइंग टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, और उसने उसे हालात के बारे में बताया। देन ही शॉट आउट अ सोलमन लिप, फिर वो अपने पुख्ता अंदाज में बोला, यानी कि थोड़ा सख्ती से बोला। आई शेल से, मैं कह सकूँगा, नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी, कि मैंने उसकी लाश को या जिस्म को नहीं देखा, बॉडी को नहीं देखा। सेड ही, उसने कहा, दिस मे बी वेरी सीरियस, ये बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता था। हैव द काइंडनेस टू द वेट वाइल आई ड्रेस, प्लीज़ रहमदिली के साथ इंतज़ार कीजिए जब तक मैं अपना ड्रेस चेंज कर लूँ। एंड विद द सेम ग्रेव फेस ही हरीड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट एंड ड्रॉप टू द पुलिस स्टेशन, और अपने पेल चेहरे के साथ, यानी कि दुखी जर्दा मुर्दा चेहरे के साथ उसने अपना नाश्ता किया और वो तेज़ी से पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। वाइदर द बॉडी हैड बीन कैरिड, हत्ता के लाश को भी लाया गया। एज सुन एज ही केम इन टू द सेल, जितनी जल्दी हो सका वो सेल में आया। ही नोटेड, उसने अपना सर हिलाया। यस सेड ही, जी उसने कहा। आई रिकग्नाइज हिम, मैं इसे जानता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। दैट्स दिस इज सर डैनवर्स कारियो, ये सर डैनवर्स कारियो हैं। सॉरी ग्रीव सर, उसने गम से, गुड ग्रीव सर, उसने गम से कहा। एक्सक्लेम द ऑफिसर, उसने ऐलान किया ऑफिसर को। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, हिज आई लाइटेंड अप, उसकी आंखें रोशन हो गई। विद प्रोफेशनल एम्बिशंस, एक उसके जॉब के एम्बिशंस की तरफ, यानी कि उसको खुशी होने लगी कि ये केस अगर मुझे दिया गया तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, और उसके अंदर एक जज्बात उभरने लगे। दिस विल मेक मी अ डील ऑफ नॉइज़, हो सकता है कि ये एक शोर की कोई डील हो, या ये हो सकता है मुझे मुतासर करे। ही सेड, उसने कहा। एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, और हो सकता है ताहम तुम हमारी मदद भी कर सको इसमें। एंड ही ब्रीफली नरेटेड, और उसने तफसील से उसे बयान किया। विद द मेड हैड सीन व्हाट द मेड हैड सीन, कि किस तरह नौकरानी ने उसे देखा था। एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और उसने उसे टूटी हुई वो छड़ी भी दिखाई। मिस्टर अटरसन हैज़ ऑलरेडी क्वेल्ड एट द होम ऑफ हाइड, मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ मिस्टर हाइड, मिस्टर अटरसन पहले ही मिस्टर हाइड के नाम को सुनकर थोड़ा तेज़ी से आगाही हासिल कर चुके थे। बट व्हेन द स्टिक वॉज लेड बिफोर हिम, लेकिन जब छड़ी उनके सामने रखी गई, ही कुड नॉट डाउट नो लॉन्गर, तो उन्हें किसी भी बात का कोई शक ना रहा। ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वॉज, वो टूटी और बिखरी हुई थी। ही रिकॉग्नाइज इट, उसने उसे पहचान लिया। फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड मैनी ईयर्स बिफोर टू हेनरी जैकल, जिसने बहुत टाइम पहले, ही रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने उसे पहचान लिया। फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ, जिसके लिए वो खुद प्रेजेंटेड शो कर रहा था, मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल,
हेनरी जैकल की तरह उसने उसे पहचाना या ये खुद को हेनरी जैकल शो कर रहा था। इज़ दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर? क्या ये छोटे कद का आदमी मिस्टर हाइड है? ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया। पार्टिकुलरली इम्कान है, स्मॉल छोटा, एंड पार्टिकुलरली विकेड लुकिंग, कि वो शरीर भी दिखाई देता था। इज़ वट ही मेड कॉल्स हिम, उसकी जो मेड है वो उसे क्या कहती थी? सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने उससे पूछा। मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड, मिस्टर अटरसन झुका, एंड देन, और उसने फिर राइजिंग हिज हेड, अपना सर ऊपर उठाया। इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर तुम मेरे साथ मेरी कैब में आओगे। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, तो मैं तुम्हें उसके घर की तरफ ले जाऊँगा। इट वॉज़ बाय द टाइम अबाउट 9 in the morning, ये तकरीबन सुबह के 9 बजे का वक्त था। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीज़न हैंग इन द स्ट्रीट, और ये मौसम की पहली धुंध जो है वो गलियों में लटका दी गई थी। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क, जो कैब है वो अंधेरे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ड्रेरी स्ट्रीट्स एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी, खुश्क गलियों में, और मिस्टर अटरसन ने खुद को उदास महसूस किया। एज द केब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, फिर जल्द ही जो है कैब उस पते पर पहुंच गई जो दिखाया गया या बताया गया था। द फोग लिफ्टेड अ लिटल, जो धुंध है वो थोड़ी छट चुकी थी। अ लिटल एंड शोड हिम अ डींगे स्ट्रीट, और उसने उसे मिट्टी से अटी हुई एक गली दिखाई। अ ग्रबी ईटिंग हाउस, एक गंद से भरा हुआ कचरे का घर। अ फ्यू शॉप्स, चंद दुकानें। सेलिंग चीप गुड्स, जो बहुत कम कीमत पर चीज़ें बेच रही थी। मैनी रिजिड चिल्ड्रन हंडर्ड इन द डोरवेज, और कुछ जिंगाड़ वगैरह पड़े हुए थे, और कुछ ऐसे बच्चे दरवाज़ों पर खड़े थे जो जैसे बहुत ही ज़्यादा निजी मतलब छोटे घरों से ताल्लुक़ रखते थे। वो दरवाजे में खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहे थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ़ ममालिक की नेशनैलिटीज़ रखते थे वहाँ से गुजर रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे द फोग सेटल डाउन, अचानक धुंध ख़त्म हो गई। अपॉन दैट पार्ट, उस लम्हे, एज़ ब्राउन एज़ अम्बर, जैसे कि आसमान साफ़ हो गया। जैसे हम जब कोई छतरी लेते हैं तो हमें ऊपर से आसमान साफ़ नज़र आने लगता है, इसी तरह। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग्स, और उसने उसके आहिस्ता वाले हिस्से को, जो इर्द गिर्द का हिस्सा है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास से क्लियर होना शुरू हो गया। दिस वाज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट, ये हेनरी जैकल के पसंदीदा घरों में से एक है। ऑफ अ मैन हु वाज हायर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टार्लिंग, एक आदमी जो तकरीबन मिलियंस के पैसों का इकलौता वारिस है, आधा वारिस है। एंड आइवरी फेस्ड एंड सिल्वर हेयर्ड ओल्ड वुमेन ओपन द डोर, एक चमकते हुए चेहरे और सिल्वरी हेयर्ड यानी कि उसके सिल्वर कलर के हेयर थे, उस औरत ने दरवाज़ा खोला। शी हैड एन ईवल फेस, उसका चेहरा ऐसे था जैसे वो कोई शैतानी हो। स्मूथ बाय हाइपोक्रेसी, और वो मुनाफकत से भरी हो। बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके जो अंदाज से वो बहुत खूबसूरत थे। यस शी सेड, जी कहिए। दिस वॉज मिस्टर हाइट्स, क्या ये मिस्टर हाइट्स हैं? बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो उस रात बहुत लेट थे। बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस दैन एन होर, बट हैड गोन, लेकिन गए, अवे अगेन इन लेस दैन एन होर, 1 घंटे के लिए, चंद लम्हों के लिए। ही हैड गॉन अवे, वो दोबारा जा चुके हैं। अगेन इन लेस दैन एन आवर, और उन्हें गए हुए 1 घंटे से कम ही टाइम हुआ है। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, उसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी। हिज हैबिट्स वर इरेगुलर, उसकी जो आदतें हैं वो इरेगुलर हैं, यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत की तरह चल रही हैं, यानी कि उनमें कोई स्मूथनेस नहीं है, बदलती रहती हैं। एंड ही वॉज ऑफन एबसेंट, और वो अक्सर या कभी कभार गैर हाजिर रहते हैं। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर, इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, उसे तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उन्होंने उसे सिर्फ कल देखा है। वेरी वेल, बहुत अच्छे। देन फिर वी विश टू सी हिज रूम्स, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसके कमरे देख सकें। सेड द लॉयर ने कहा। एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वॉज इम्पॉसिबल, जब औरत ने इस बात पर इसरार किया कि ये बात तो मुमकिन ही नहीं है। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज़, ही एडेड,
उसने ऐड किया कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये एक सिपाही हैं न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड के। अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस। औरत के चेहरे पर एक अजीब तरह की खुशी दिखाई दी। सेड शी, अच्छा मतलब उदासी से उसने कहा जी। ही इज़ इन ट्रबल, क्या वो मुश्किल में है। वट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है। मिस्टर अटरसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस, उन्होंने अपनी झलक का तबादला किया। ही डजेंट सीम अ वेरी पॉपुलर करेक्टर, वो कोई बहुत ज़्यादा मशहूर किरदार नहीं दिखाई देता था। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने इस बात का अंदाज़ा लगाया। एंड नाउ, और अब, जस्ट लेट अस इन, हमें जाने दें। इन द होल एक्सटेंड, आखिरी हद तक, ऑफ द हाउस, घर में। विच बट ऑफ द ओल्ड वुमेन रिमेन्ड अदरवाइज एम्प्टी, विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेन्ड अदरवाइज एम्प्टी, औरत के लिए हत्ता तक कि वो खाली रहा। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम्स, मिस्टर हाइड सिर्फ 2 ही कमरों को इस्तेमाल करते थे, 1 या 2 कमरों को इस्तेमाल करते थे। बट दीज वर फर्निश्ड, लेकिन वो सजे हुए थे विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों से। अ कबर्ड वॉज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स, और उनकी जो अलमारी थी वो भरी हुई थी खाने और पीने से। द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी एंड फाइन चाइना, और उनके मेज़ पर जो बर्तन लगे हुए थे वो सिल्वर कटरी और चाइना के थे। आर्ट वर्क हैंग अपॉन द वॉल्स, और तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थी। अ गिफ्ट फ्रॉम हेनरी जैकल, और हेनरी जैकल की तरफ से एक गिफ्ट था। हु वॉज मच ऑफ अ कनोयर, जिसे जज करना आसान था, जो एक्सपर्ट था जज करने में। एंड द कार्पेट्स वर थिक, और जो कालीन थी वो मोटी थी। एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और ऐसी दिखाई देती थी जैसे वो बहुत महंगी थी। एट दिस मोमेंट, इस लम्हे पर, हाउ एवर, ताहम, द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हर्डली रैनसैक्ड, वो जल्दी से कमरे के अंदर कुछ चीज़ों को ढूंढना शुरू हो गए। क्लॉथ्स, कपड़े ले अबाउट द फ्लोर, फर्श पर पड़े थे। विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, उनकी जेबें बाहर को निकली हुई थी। ड्रार्स स्टूड ओपन, ड्रार्स खुले हुए थे। एंड ऑन द हार्थ, और आतिशदान पर, देयर ले अप पाइल ऑफ ग्रे एशेस, वहाँ पर ढेर लगा हुआ था एशेस का। एंड एज थ्रो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्ड, और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बहुत से कागज़ को जलाया गया या पेपर्स को जलाया गया है। फ्रॉम दीज एम्बर्स, और इन अंगारों के ज़रिए, द इंस्पेक्टर डिसएंटर्ड द स्टब ऑफ ग्रीन चेक बुक, उसे उसके अंदर से, जैसे कब्र से मुर्दे निकालते हैं ना, उसने उसके अंदर से ग्रीन चेक बुक के एशेस, राख को ढूंढा। विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ फायर, और विच हैड रेजिस्टेड, जिसने उसे मना किया, द एक्शन ऑफ फायर, उनके फायर, उसकी आग से। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और जो छड़ी का दूसरा हिस्सा था उसे दरवाजे के पीछे से बरामद कर लिया गया। एंड दिस इज़ क्लिंच्ड एंड सस्पिशियस, और ये बहुत मजबूत टुकड़ा और शक शुबात के दायरे में आने वाली चीज़ थी। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, जो ऑफिसर था उसने अपने आप को अपने अंदर खुशी महसूस करते हुए उसने ऐलान किया। अ विजिट टू द बैंक, और बैंक की तरफ उसने विजिट किया। वेयर सेवरल £1000 वर फाउंड टू बी लेइंग टू द मर्डर्स क्रेडिट completed his gratification, वेयर, जहाँ पर सेवरल £1000, कई हज़ार पाउंड्स जो हैं वो अदा किए गए थे कत्ल के बदले में। completed his gratification, जो उसे फ़र्क का एहसास दिला रहे थे। you may depend upon it, तुम उस पर इन्हिसार करते हो सर। he told Mr. Utterson, उसने मिस्टर अटरसन को बताया। I have him in my hand, वो मेरे हाथों में है। he must have lost his head, उस में भी उसने अपना दिमाग घुमा दिया या उसे सोचने समझने की ताकत नहीं रही। एंड ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, और वो वहाँ छड़ी ना छोड़ता। और अबव ऑल, और हत्ता के ऊपर, बर्न द चेकबुक्स, चेकबुक को ना जलाता। ही विल नीड मनी टू लिव, उससे ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वी हैव नथिंग टू डू, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। बट वेट, लेकिन इंतज़ार, फॉर हिम, उसके लिए, एट द बैंक, बैंक के पास। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और वांटेड पोस्टर्स को निकाला गया। दिस हाउएवर, ये ताहम, वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश, इसे पूरा करना आसान नहीं था। फॉर फ्यू पीपल, चंद लोगों के लिए, जिसे जो मिस्टर हाइट को जानते थे। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, हत्ता के
जो नौकरानी का मास्टर था उसने उसे सिर्फ 1 या 2 दफ़ा देखा था। हिज फैमिली कुड नाउ वेयर बी ट्रेस, उसकी फैमिली किसी भी तरह से ट्रेस की जा सकती थी। ही हैड नेवर, उसने ना कभी तस्वीर खिंचवाई थी। एंड द फ्यू कुड डिस्क्राइब हिम डेफर्ड वाइडली, और कोई बहुत मुश्किल से दूर दूर तक उसे बयान कर सकता था कि वो कैसा था। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स विल, जैसा कोई चंद एक जानने वाले होते हैं। ओनली ऑन वन पॉइंट, सिर्फ जस्ट एक पॉइंट, बट दे एग्रीड, जिस पर वो राजी थे। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद विच ही पीपल लेफ्ट, एंड वॉज दैट द हंटिंग, और वो शिकारी सेंस, यानी कि वो जो आपकी छठी सेंस होती है ऑफ स्ट्रेंजनेस, अजनबियत की, वॉज विच ही लेफ्ट पीपल, उन लोगों के लिए जिसने उन्हें बताया या देखा था। स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे और फिर मैं उसके बाद मिसिंग लेटर आपको करवाऊंगी। पहले हम बुक वर्क देख लेते हैं। ये जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, पेज नंबर है आपका 49, ये हम बोर्ड पे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 देखिएगा। फाइंड अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑफ दोज इन द लिस्ट बिलो व्हेन यू हैव फाउंड द करेक्ट वर्ड। आगे ये आपने इनके सेंटेंसेस नहीं लिखने, मैं सिर्फ आपको इनके मीनिंग बताऊंगी और आपने सिर्फ मीनिंग्स ही लिखने हैं। अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, तो इसका मीनिंग आएगा म्यूजिंग। ब्रोकन इनटू पीसेस, शैटर्ड। सीरियस, सोलमन। अ पर्सन's हाइट, स्टेचर। अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड ऑफन एक्सपेंस, लग्जरी। अ स्मॉल पीस ऑफ कॉयल और वुड दैट इज ग्लोइंग इन अ डाइंग फायर, अंबर। तो एक्सरसाइज नंबर 1 मैं बोर्ड पर करवाऊंगी, 2 मैंने आपको बुक पर करवा दिया, 3 भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज भी 4 आपने नहीं करनी, और लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का सुफिक्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एडिंग सुफिक्स टू द वर्ड एंडिंग इन, यानी कि सुफिक्स आपके वो होते हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट पे लगाए जाते हैं। जैसे आप उर्दू में साबके और लाहके लगाते हैं ना, इसी तरह प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस होते हैं, ठीक है। आप उन्होंने कहा है एड एल वाई टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू मेक एडवर्ब। इन सारे वर्ड्स के एंड पर आपने एल वाई लगाना है ताकि एडजेक्टिव से एडवर्ब बन सके। नेसेसरी, तो आपने वाई को कट करना है और आई एल वाई लगाना है। आपने आई एल वाई इसलिए लगाना है क्योंकि आप वाई को रिमूव करें तो वाई की जगह आपने आई लाजमी मेंशन करना है, और एल वाई तो उन्होंने कहा है कि एडजेक्टिव्स को एडवर्ब बनाने के लिए हमने लगाना है। तो नेसेसरी, वाई को कट करके आई एल वाई लगाएंगे। नेसेसरली, नॉटी, इसका भी वाई कट होगा, आई एल वाई लगाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री, वाई कट करके आई एल वाई लगाएंगे। मैरी, वाई कट करके आई एल वाई लगाएंगे। एंग्री, वाई कट करके आई एल वाई लगाएंगे। कोजी, तो वाई कट करके आई एल वाई लगाएंगे। वॉलंटरी, वाई कट करके आई एल वाई लगाएंगे। चेरी, आई एल वाई लगाएंगे वाई को कट करके। ऑर्डनरी, वाई को कट। स्टूडेंट्स, आपने ऑर्डनरी का भी वाई कट करके उसके साथ भी आई एल वाई लगाना है। हैप्पी का भी वाई कट करके आपने उसके साथ आई एल वाई लगाना है। नॉइजी का भी कट करना है वाई, उसके साथ आई एल वाई लगाना है। और टेम्परेरी का भी वाई कट करके उसके साथ आई एल वाई लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है एड ओ यू एस टू द फॉलोइंग नाउन्स टू मेक एडजेक्टिव, यानी कि आपने ओ यू एस लगाना है जितने भी वर्ड्स दिए गए उनके साथ, ताकि वो नाउन से एडजेक्टिव बन जाएं। लग्जरी, तो वाई कट करके आई ओ यू एस लगाना है। आई इसलिए लगाना है क्योंकि वाई को कट करेंगे तो वाई के साथ डायरेक्ट हम वाई की जगह पे ओ यू एस नहीं लगा सकते। इसी तरह प्यूरी के साथ भी आपने वाई कट करके आई ओ यू एस लगाना है। मिस्ट्री के साथ भी, इंजरी भी, इंडस्ट्री भी, मेलोडी भी और ग्लोरी भी, इन सब के साथ आपने इन सब का वाई कट करके साथ आई ओ यू एस लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको जैसा कि कहा था कि वर्ड सेंटेंसेस मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी, आपने साथ साथ कॉपीज़ पे उनको नोट डाउन करना है और याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। इन द स्मॉल हॉट, चंद ही घंटों में। आई वोक अप, मैं उठ गया। इन द स्मॉल हॉट, चंद ही घंटों में। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की। ट्रिफलिंग विद, के साथ झगड़ा करना। ही इज़ ऑलवेज ट्रिफलिंग विद हिज सिगरेट केस, वो हमेशा अपने सिगरेट केस के साथ झगड़ा करता रहता है, यानी कि उसे आगे पीछे घुमाता रहता है, उसी के हाथों में उलझन होती रहती है।
विदाउट डाउट, किसी भी शक के बगैर। शी इज़ विदाउट अ डाउट, किसी भी शक के बगैर वो द बेस्ट टेनिस प्लेयर, बेहतरीन टेनिस की खिलाड़ी है। आई नो, मैं जानता हूँ। नो सूनर हैड, जल्द ही। नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आई, आई फील asleep। नो सूनर आई हैड आई क्लोज्ड माई आईज, आई फील asleep। जितनी जल्दी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे नींद आ रही है। सर्कमस्टांसेस, हालात। द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ आर सस्पिशियस, उसकी मौत के हालात जो हैं वो शक व शुबात जैसे हैं या शक व शुबात से भरे हुए हैं। एम्बिशंस, अलीज एम्बिशंस टू बिकम अ लॉयर, अली की ख्वाहिश है या अली का ख्वाब है कि वो एक वकील बने। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मिसिंग लेटर करवाऊंगी और ये साथ साथ आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखते जाना है। मिसिंग लेटर देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला वर्ड है आपके पास कन्नोयर, CONNOISSEUR, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही आपकी फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, यानी कि वही आपके मिसिंग वर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटिफिकेशन, GRATIFICATION, ग्रेटिफिकेशन। थर्ड है आपके पास डिसइंटर्ड, DISINTERRED, डिसइंटर्ड। फोर है आपके पास सॉल्मन, SOLEMN, सॉल्मन। फिफ्थ है आपके पास रैनसैक्ड, RANSACKED, रैनसैक्ड। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आपने इसको साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद भी करना है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।